आप अगर बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें और पूरा देखें। इसके साथ साथ आप सीटेट टीईटी जैसे एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एमसी क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे। पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी में। बाल्य अवस्था एवं विकास। बाल्य अवस्था एवं विकास, जिसमें इकाई 1 में जन्म, शिशु अवस्था एवं जन्म, शिशु अवस्था एवं बाल्य अवस्था, सार्वभौम। इसमें दिया गया है प्रस्तावना। इसमें दिया गया है प्रस्तावना, उद्देश्य, जन्म, शिशु अवस्था एवं बाल्य अवस्था। इसमें 2 पॉइंट है, शिशु अवस्था एवं बाल्य अवस्था। प्रस्तावना में पढ़ते हैं। वास्तव में विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे कि जब जन्म लेते हैं, जन्म से मृत्यु तक का जीवन जो है पर्यंत रहती है। हम विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है एवं अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। विकास की अवस्था जो है, यह प्रदर्शित करता है कि विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर विकास प्रक्रिया में कुछ निश्चित परिवर्तन आ जाते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में बालक विकास की कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसमें विकास की पूर्ण अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, शिशु अवस्था एवं बाल्य अवस्था में भिन्न विकासों बाल्य अवस्था के पर्यंत विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न बाल्य अवस्थाओं के प्रत्येक के विषय में विस्तारित पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए दूसरा उद्देश्य पढ़ते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकास की पूर्ण अवस्थाओं को समझ सकेंगे। जो विकास की पूर्ण अवस्था होती है उसको हम समझेंगे। दूसरा है शिशु अवस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का, मतलब शिशु अवस्था में जो बच्चे का शरीर में परिवर्तन होता है, विस्तार होता है, उसको आज हम पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक वर्णन करके पढ़ेंगे। जैसे बाल्य अवस्था एवं विकास। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था
वो उत्तर बाल्य अवस्था में होने वाले विभिन्न विकासों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकेंगे। विभिन्न विकासों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकेंगे। चौथा है बाल्य अवस्था के प्रत्येक को स्पष्ट करेंगे। जो बाल्य अवस्था में कैसे क्या होता है उसको हम स्पष्ट रूप से सामने रखेंगे। पांचवा है विभिन्न विकास विभिन्न सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न बाल्य अवस्थाओं के प्रत्येक को स्पष्ट करेंगे। इसके जो प्रत्येक है उसको हम स्पष्ट करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं जन्म, शिशु अवस्था एवं बाल्य अवस्था कि इसमें क्या होता है। सामान्य रूप से मानव विकास को निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा है। जो मानव की अवस्था होती है जो उनको हम 5 अवस्थाओं में विभाजित किए हैं। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शिशुअवस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था, पांचवा है प्रौढ़ावस्था। चलिए पहला अवस्था में पढ़ते हैं क्या है। गर्भावस्था जो है गर्भधारण से जब एक माँ गर्भधारण करती हैं तब से लेके जन्म तक उनको गर्भावस्था कहते हैं। दूसरा है शिशुअवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक जब बालक जन्म लेते हैं उनके जन्म से 2 वर्ष तक के जो वर्ष होते हैं उन्हें हम शिशुअवस्था कहते हैं। तीसरा है बाल्य अवस्था, 2 वर्ष से 11 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको हम बाल्य अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष तक के जो अवस्था होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक जो अवस्था होती है वर्ष होती है उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का काल, माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक का काल गर्भावस्था कहलाता है। जो शेषा अवस्था गर्भावस्था होती है वो माता के गर्भ से लेकर जन्म तक को हम गर्भावस्था कहते हैं। अब है शिशुअवस्था, शिशु के जन्म के उपरांत के प्रथम 2 वर्ष काल शिशुअवस्था कहलाती है। जो शिशु होते हैं बालक होते हैं उनके जन्म से लेके प्रथम 2 वर्ष तक का जो काल होता है उसको हम शिशुअवस्था कहते हैं। दूसरा है 2 वर्ष की आयु से लेकर 2 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है आयु होती है उसे हम बाल्य अवस्था कहते हैं। तीसरा 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक का काल किशोरावस्था कहलाता है। 19 वर्ष की आयु के बाद का काल प्रौढ़ावस्था कहलाती है। अब है शिशुअवस्था में पढ़ते हैं कैसे क्या है। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को हम
शिशुअवस्था कहते हैं। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंट कहते हैं। शिशु को अंग्रेजी में हम इन्फेंट कहते हैं। इन्फेंट एक भाषा है, लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्द इन व फेर से मिलकर बना है। इन का अर्थ होता है नहीं, फेर का अर्थ होता है बोलना, अतः इन्फेंट का शाब्दिक अर्थ है बोलने के योग्य। इन्फेंट शब्द का प्रयोग बालक की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वह सार्थक शब्द का प्रयोग प्रारंभ करता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था बालक के निर्माण का काल कहलाती है। जो अवस्था होती है, बालक जब कुछ बोलते हैं उनको निर्माण का काल कहा जाता है, क्योंकि यह अवस्था ही एक वो आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जाता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण एवं निर्देशन किया जाता है, बालक का विकास और उसके जीवन का विकास उतना ही उत्तम होता है। दूसरा है शारीरिक विकास। शिशुअवस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के समय नवजात शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लगभग 1/4 होती है। जन्म के समय जो है नवजात शिशु के सिर जो होते हैं लंबाई कुल शरीर की लगभग 1/4 होती है, लेकिन प्रथम 2 वर्ष में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। जो बालक होते हैं उनके 2 वर्ष सिर की लंबाई तथा आकार जो होती है वो तीव्र गति से उसमें वृद्धि आ जाते हैं। नवजात शिशु की हड्डियां छोटी, कोमल तथा लचीले होती हैं। नवजात शिशु जो होती है उनकी जो सिर की हड्डी होती है या हाथ के, वो छोटी, कोमल तथा लचीले होती हैं। शिशुअवस्था के दौरान शिशु की हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस एवं अन्य खनिज पदार्थ पाकर कठोर और मजबूत हो जाती है। जन्म के समय शिशु के जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। छोटे या 7वें माह में दूध के दांत निकलने लगते हैं तथा 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल जाते हैं। शिशु की टांग तथा भुजाओं का विकास भी बहुत तेजी से होता है। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु अपने स्तन आयु पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर देते हैं।
प्रारंभ में शिशु का अपनी गामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी ग्रामीण गतिविधियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने लगते हैं। दूसरा है भाषा। शैशव अवस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव भाव के द्वारा प्रदर्शित करने लगता है। हवा का अर्थ केवल शिशु के माता पिता या वही व्यक्ति समझ पाते हैं जो शिशु के संपर्क में रहते हैं। सुखद संवेग शिशु हंसकर अपनी बाहों को फैलाकर प्रदर्शित करता है। जो शिशु बालक होते हैं वह हंसकर अपनी बाह फैलाते हैं, जबकि दुखद संवेग को शिशु रोकर अभिव्यक्त करते हैं। सामान्यतः शिशु भी अपने परिवार के सदस्य के हाव भाव का मौखिक अभिव्यक्त को देखकर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। बालक जो होता है अपने परिवार के हाव भाव को देखकर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। शैशव अवस्था में ही शब्दावली का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। शैशव अवस्था में जो है बच्चे अपने शब्द को निर्माण करने के लिए प्रारंभ हो जाते हैं। 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश लगभग 200 से 300 तक होता है। सांवेगिक विकास। शिशु जन्म के समय संवेदनात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। इस अवस्था में बालक में मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। प्रारंभ में शिशु के संवेग स्पष्ट होते हैं तथा उन्हें पहचानना काफी कठिन होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने पर शिशु के संवेगों में स्पष्टता आने लगती है। तथा लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। चौथा पॉइंट, सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ पहली बार संपर्क में आते ही उसके सामाजिक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पहले माह में शिशु किसी व्यक्ति का या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपने परिवार के सदस्य की आवाज़ पहचानने लगता है। परिवार के सदस्यों को देखकर हंसता है और अकेला रह जाने पर रोता है। शिशु परिचित एवं अपरिचित में विभेद करने लगता है। किसी गलत काम को करने से
रोके जाने पर मान जाता है। शिशु अपरिचित व्यक्तियों के प्रति अपनी नापसंदगी दर्शाता है। इस अवस्था के अंत तक शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। चलिए हम 5वां पढ़ते हैं पॉइंट, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। शिशु अवस्था में बालक में मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शिशु में भार का संप्रत्यय एवं समय का संप्रत्यय स्पष्ट नहीं होता है। जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती जाती है, शिशु का मानसिक विकास होता जाता है और इसमें समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। शिशु अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है 1 वर्ष की आयु में। आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।